नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मेडिसिन डायरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जो कि एक आँखों की बीमारी है और ये नॉर्मल बीमारी है। ये आपको बच्चों में और बड़ों में सभी में देखने को मिल जाती है और ये बीमारी आपको एक ही रात में अचानक से हो जाती है। इसको पिंक आइज भी कहते हैं। तो ये कंजक्टिवाइटिस होने पर क्या होता है, आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये इन्फेक्शन होने पर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और आंखों में बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है, आंखें लाल हो जाती है। इसके अलावा आंखों में सूजन भी आ सकती है, आंखें चिपक जाती है, आंखों में जलन भी होने लगती है और खुजली भी चलने लगती है और आंखों से पानी निकलने लगता है और इसके साथ चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है। और आंखें इतनी सेंसिटिव हो जाती कि आंखों पर लाइट्स डालने पर या कोई हवा आने पर आंखें ठीक से खुलती भी नहीं है। ये सारी समस्या होती है जब आपको कंजक्टिवाइटिस या आंखों की बीमारी हो जाती है। अब बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस किस प्रकार से होता है, इसके कितने टाइप से ये आपको हो सकता है। तो कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है और एलर्जिक इन्फेक्शन से भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी कंजक्टिवाइटिस हो जाए या किसी को हुआ हो तो आप सबसे पहले डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और उसके बाद आपको कंजक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो कंजक्टिवाइटिस में आपको डॉक्टर द्वारा आई ड्रॉप दी जाती है या आई ऑइंटमेंट दिया जाता है और इसके साथ कोई एंटीबायोटिक टैबलेट भी दी जाती है। और आपकी आंखों में अगर ज़्यादा दर्द हो रहा हो या सूजन आ गई हो तो आपको पेन किलर भी दी जाती है। ये सारी मेडिसिन आपको डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों, जो आपको आई ड्रॉप दी जाती है तो उसमें एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होती है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी हो सकती है या जेंटामाइसिन हो सकती है या ऑफ्लॉक्सासिन हो सकती है। इनमें से कोई भी एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप आपको दी जाती है। इसके बाद आई ऑइंटमेंट या तो आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ऑइंटमेंट दिया जाता है या फिर क्लोरामफेनिकोल आई ऑइंटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा आपको आंखों में दर्द या सूजन होने पर आपको टेबलेट भी दी जाती है, जिसमें आपको एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल या डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन में कोई भी एक टेबलेट आपको दी जाती है, जिससे आपकी आंखों में दर्द और सूजन को कम किया जा सकता है। इनके साथ आपको एक एंटीबायोटिक टेबलेट भी दी जाती है, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg की टेबलेट आपको डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो ये सारी मेडिसिन आपको कंजक्टिवाइटिस की बीमारी में आपको डॉक्टर द्वारा दी जाती है। अब बात करते हैं इन ड्रॉप और टेबलेट का उपयोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जो आपको एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दी जाती है, कोई भी एक आई ड्रॉप दी जाती है, तो उसको आपको दिन में 3 या 4 बार आपकी आंखों में डालना होता है। अगर किसी को ज़्यादा समस्या है तो हर 2 घंटे में भी इस आई ड्रॉप को डाल सकता है। और अगर आई ऑइंटमेंट दिया जाता है तो उसको आपको रात को सोते समय अपनी आंखों में डालने की सलाह दी जाती है। इस ऑइंटमेंट को जिस प्रकार से आंखों में काजल लगाते हैं उस प्रकार से डाला जाता है और वो भी रात को सोते समय इसको डालना है। इसके बाद जो एंटीबायोटिक टेबलेट दी जाती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg की, उसको दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। और दर्द और सूजन की टेबलेट दी जाती है, एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल कोई भी एक टेबलेट दी जाती है। तो इसको भी आपको दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। यह ट्रीटमेंट अगर आप प्रॉपर ले लेते हैं तो आपको कंजक्टिवाइटिस की बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। जब आपको कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आपको तब हवा और तेज़ लाइट से परेशानी होती है, आंखें एकदम सेंसिटिव हो जाती है। तो आपका ब्लैक ग्लासेस यानी चश्मा लगाना चाहिए। आंखों में डिस्चार्ज आ रहा है, जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसको हर थोड़ी देर में रुई यानी कॉटन से उसको साफ करते रहना चाहिए और बार बार अपनी आंखों को पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए और बार बार अपनी आंखों को छुए नहीं, इससे आपको इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होगा। और अपने घर के सारे सदस्यों से दूरी भी बना के रखें, ये इन्फेक्शन दूसरे किसी को नहीं लगे। इस तरह की सावधानी रखते हैं तो आप जल्दी ही कंजक्टिवाइटिस से छुटकारा पा लेंगे। तो दोस्तों, ये थी कंजक्टिवाइटिस के बारे में सारी जानकारी। अगर आपको इस बीमारी से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम स्वस्थ रहे और मस्त रहे और कंजक्टिवाइटिस से बचे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को सब्सक्राइब कर लें।